मेरी बिल्ली काली और नखरेली थी। इतना जल्दी किसी को अपने पास आने नहीं देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि देवर साइम भागता हुआ मेरे कमरे में आया। अचानक उसकी नजर मेरी बिल्ली पर पड़ गई। एकदम से उस हालत में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं समझी शायद साइम ने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि साइम मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई है। मैं साइम की फरमाइश सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो समझ रही थी बच्चा है, कुछ दिन तक बात भूल जाएगा, लेकिन उसने तो बिला झिझक ही मुझसे वो चीज मांग ली जिससे मैंने आज तक छुपा कर रखा था। मैं साइम की अनोखी फरमाइश से परेशान रहने लगी थी। वो इतना डेड और जिद्दी निकलेगा मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने कुछ ना कर सकती थी, ना उससे कुछ बोल सकती थी। वो जिद कर रहा था कि उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है, और वो भी करीब से। मैं भौंकलाई हुई थी कि उसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी। ये मेरे लिए बहुत हैरत का मकाम था जिससे मैं लाख पर्दों में छुपा कर रखती थी। साइम की नजर किसी उस पर गई थी। साइम किसी अकाब की सी नजर रखता था जो मेरी इतनी एहतियात के बावजूद भी ना जाने कैसे मेरी काली बिल्ली को देख कर उसका दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं। मैं मुसलसल उसे टाल टाल कर और बहाने बनाकर थक रही थी। अब तो वो मुझे धमकी दे रहा था। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे मियाँ को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई, आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता था, और वो खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कम आया करूं। मेरी ये एहतियात काफी हद तक कामयाब हो रही थी कि अचानक साइम को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे मियाँ के खानदान वालों में से किसी की शादी थी, तो इसलिए सब लोग उधर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊं। मैंने सोच लिया कि जब वो सब लोग जाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरा मायका उसी शहर में ही था। मैं कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी। इस तरह मुझे कुछ रोज देवर साइम का भी सामना नहीं करना पड़ता, और अगर कुछ दिन गुजर जाते तो शायद वो अपनी जिद भी छोड़ देता और ये बात भूल जाता। मगर ऐन वक्त पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब मेरी सासू माँ ने कहा कि शायद उन्हें वहां कुछ दिन लग जाएंगे, तो यही बेहतर है कि मेरा देवर साइम घर पर रहेगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई का हर्ज हो सकता है। उसके इम्तिहानात करीब हैं। ये बात सुनकर मेरा पारा तो एकदम से हाई हो गया था। मैं अपने चेहरे के तासरात भी छुपा नहीं पाई, जिस पर सासू माँ ने हंस कर कहा, बेटी मूड मत खराब करो। जब हम वापस आएंगे तब तो मायके चली जा, और जितने दिन मर्जी रहकर आना। सासू माँ बहुत प्यार से बोली। मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे सारे घर वाले बहुत अच्छे थे, मगर मेरा देवर साइम तो मेरी जान का अजाब बन गया था। साइम के घर रुकने की वजह से मुझे भी उसके लिए घर में ही रुकना पड़ गया, और हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। घर वालों के जाते ही साइम पहली फुर्सत में मेरे सर पर सवार हो गया था कि मैं उससे हर हाल में अपनी काली बिल्ली दिखाऊं, क्योंकि आज मौका भी अच्छा है, घर पर कोई है भी नहीं। इसकी बात पर मैं परेशान हो गई थी। वो बज़ाहिर छोटा था, मगर उसकी कद काट और जिसामत बहुत अच्छी थी। जिन्हें हम बच्चा समझते हैं, न जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वो मुझसे किसी जबरदस्ती पर उतर आता तो मैं उससे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने उसे बहाने से टालने की कोशिश की और कदरे सख्ती से डांट कर कहा कि मैं उसकी रोज बरोज बढ़ती जिद पर सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि वो मुझे तंग ना करे। मुझे लगा था मेरे धमकाने का उस पर असर होगा और वो मेरे रौब में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वो अब मेरी कमजोरी जान गया था। तब भी सैम वक्ती तौर पर खामोशी से तो पढ़ने के लिए अपनी एकेडमी चला गया, मगर अपनी जिद नहीं भूला था। उसके जाने के बाद मैं इत्मीनान से घर का काम कर रही थी, क्योंकि सैम तकरीबन शाम के 8 बजे तक ही वापस लौटता था, और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही फारिग होकर कमरे में बंद हो जाऊं।
کام کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی کہ سائم گھر واپس آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ آج جلدی کیوں آ گیا ہے، حالانکہ اسی پڑھائی کی خاطر اسے سب گھر والے چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ بولا کہ آج اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جلدی چھٹی لے کر آ گیا۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کا دماغ میری کالی بلی پر جو اٹکا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اس روز کی مصیبت سے میری تو جان چھوٹے گی، مگر مائکے جاتی تو بھی لوگ کیا کہتے۔ ابھی شادی کو 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور لڑکی مائکے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خاموشی سے رات کا کھانا کھایا، سائم کے سامنے رکھا اور کمرے میں جا کر سونے کا سوچا، مگر سائم نے کہا ایک طرف اور بولا کہ بھابی کھانا پینا بھی بعد میں ہوگا، پہلے مجھے آپ کی کالی بلی دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے اب خود نہ دکھائی تو میں آپ کے سونے کے بعد چھپ کر خود دیکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکا بھی سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کی دھمکی پر واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بھابھی کو یوں دھمکاتے ہوئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ مزید کوئی ایسی ویسی بات کی یا مجھے اکیلا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش تو اس بار میں تمہارے بھائی کے واپس آنے پر ان کو ساری بات بتا دوں گے۔ میری بات پر وہ ڈٹائی اور سکون سے بیٹھا مسکرانے لگا اور مجھے جتاتے ہوئے بولا کہ دیکھ لیں بھابھی، بھائی کو میری بات بتاتے ہوئے آپ کو بھی اپنا راز فاش کرنا پڑے گا، وہ راز جو اس گھر میں صرف میں جانتا ہوں۔ اگر کسی اور نے جان لیا تو شاید آپ کے سارے پول کھل جائیں گے۔ جب بھائی کو حقیقت پتہ چلے کہ شاید بھائی آپ کو گھر سے ہی نکال دے تب آپ کیا کریں گے؟ اس کے الفاظ پر میں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ کوئی پگھلا ہوا لوہا لگ رہا تھا جو اس نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔